हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं द्युति चैनल। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन। इससे पहले भी जो एपिसोड नंबर 2 है उसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करा था। हम उसे पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन था, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। उसके बाद था, भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के पिता, हेरोडोटस इतिहास के जनक। मानव द्वारा पाला गया सबसे प्रथम जानवर, इंसान द्वारा सबसे पहला जानवर कौन सा पाला गया था? तो जानवर का नाम है कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल में मानव आखेटक था? मतलब कौन सा काल था जब मानव शिकारी था? तो पुरा पाषाण काल। पुरा का पाषाण काल में मानव शिकारी था। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो सबसे पहले चावल का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा से। सबसे पहली बार चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा से। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ देखने को मिलता है? मेहरगढ़ में। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ देखने को मिलता है? कोल्डिहवा में। चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा, कृषि का प्रमाण मेहरगढ़, पहली धातु तांबा, चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा में। मानव आखेटक कब था? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल। सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ था यार, जैसा हमने पहले पढ़ा था वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में। उसके बाद है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए। राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकलू। राग का टीला संगनकलू। राग का टीला संगनकलू। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? महदहा से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का युगीय विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने पाषाण, कांस्य और लौह युग में विभाजन किया था। युगीय विभाजन किया था किसने? थॉमसन ने। चालकोलिथिक एज किस युग को कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? दमदमा से। दमदमा से क्या मिला है? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल। गैरिक मातृभांड पात्र का नामकरण हुआ था कहाँ पे? हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ से? नवपाषाण काल। मतलब खाने के लिए जो खेती है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो नवपाषाण काल में। भारत में जो सबसे पहले मानव का जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से। सबसे पहले मानव कौन सा अनाज उपजाया था? तो वो है जौ का। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ से? लहुरा देव से। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब वह कौन सा स्थल है, कौन सा जगह है जहाँ पे पाषाण काल में भी लोग रहते थे और हड़प्पा सभ्यता में भी लोग रहते थे? तो वह है मेहरगढ़। ये था कल के जो हमने वन लाइनर डिस्कस करे थे। अब आज के वन लाइनर पे आते हैं और आप इसे एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वन लाइनर एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं। अब है नौदा टोली। नौदा टोली जो है
उसका उत्खनन किसने किया था? एक जगह है, उसका उत्खनन हुआ था, किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। एच.डी. सांकलिया नौदाटोली। एच.डी. सांकलिया नौदाटोली। एच.डी. सांकलिया नौदाटोली। नौदाटोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया। लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं जो कि विंध्य क्षेत्र में है। लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं जो कि विंध्य क्षेत्र में है। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्जहोम। मानव के साथ कुत्ते को दफनाना बुर्जहोम। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति के अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता और तथा संस्कृति का सबसे पहले अन्वेषण किया था 1862 में। किसने? ब्रूस फुट ने। भारतीय प्राक इतिहास के पिता कहा जाता है किसको? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। पूरा पाषाण काल किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेट युग, क्योंकि लोग इसमें शिकार करते थे। आखेट मतलब होता है शिकार करना, तो पूरा पाषाण काल को आखेट युग के नाम से भी जाना जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में लोग बैल और हल से खेती करने लगे थे। कब? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग मानव ने शुरू कर दिया था। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मतलब कौन सा जगह है जहाँ से नवपाषाण काल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं? तो वो है मेहरगढ़। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या है? लघु औजार, मतलब छोटे छोटे औजार। औजार का साइज बहुत छोटा हो गया था, तो यही मध्यपाषाण काल का जो है ये प्रमुख लक्षण है। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो वो है गुजरात। गुजरात से प्राप्त हुई है। सवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में? अब दाह संस्कार सबसे पहले कब होना शुरू हो गया? तो वह है मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए उसे क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ किसको कहते हैं? मध्यपाषाण काल में उपयोग होने वाले सबसे छोटे छोटे उपकरण को। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्तुत करते हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, और राजस्थान से कि बागौर। पशुपालन का साक्ष्य खोजना होगा तो कहाँ जाएंगे? राजस्थान जाएंगे, राजस्थान के बागौर में जाएंगे, और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में जाएंगे। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? प्रतापगढ़। मतलब अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष जो है वो प्रतापगढ़ में प्राप्त हुआ है, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और जो एग्जैक्ट स्थान है वो है महदहा। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वो किसका उपयोग करते थे? गेहूं और जौ का मेहरगढ़ में उपयोग करते थे। रुई भी उपजाते थे, और वो घर में रहते थे। तो घर में जो रहते थे उसमें ईंट किसका बना होता था? कच्ची ईंटों का या पक्की ईंटों का? तो कच्चे ईंटों का। मेहरगढ़ के लोग जो है वो उन्नत थे। वो गेहूं खाते थे, जौ खाते थे, और रुई उपजाते थे, और वो कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है कौन सा? दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का मुख्य स्थल कौन सा है? बेलारी। बेलारी कहाँ पे है? दक्षिण भारत में। क्या है? नवपाषाण काल का एक मुख्य स्थल। और बेलारी कहाँ पे है? कर्नाटक में। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय आश्रम जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो विंध्य क्षेत्र में वह आश्रम जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल लेखिया से प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन थे?
जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। तो इस तरह से हमने कंप्लीट वन लाइनर कर लिया है। आपको एक काम करना है, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 जिसमें कि वन लाइनर है, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 जिसमें कि वन लाइनर है, उसे आप ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। वीडियो नंबर 1 में इंट्रो है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। सेकेंड वीडियो में वन लाइनर भी है और कुछ फैक्ट भी हैं, और थर्ड में सिर्फ वन लाइनर है और उसका रिवीजन है। तो ये तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा। आगे का वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस नए चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये क्वालिटी कंटेंट उन सभी लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।